हमें इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। ऐसे महान राष्ट्र नायक जिनकी संख्या बहुत अधिक है, अपना तन, अपना मन, अपने प्राण और अपना धन, यहां तक कि सर्वस्व निछावर करने वाले राष्ट्रभक्तों की आहुति से, अपने प्राणों को निछावर करने से हमें यह दिन देखने को मिला है। अगर हम क्रांतिकारियों की बात करें तो 1857 के समय से ही देश के क्रांति इस अभियान में लग गए थे। सर्वप्रथम मंगल पांडे, जिन्होंने अंग्रेजी दासता के विरुद्ध अभियान छेड़ा और अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी। इसके पश्चात महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह जैसे असंख्य अनगिनत योद्धा बहुत ही दमदारी से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लड़े और लड़ते लड़ते अपने प्राणों का उत्सर्ग भारत माता, जो कि जंजीर गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उनके लिए अपने प्राण रूपी पुष्प अर्पित किए। इसके बाद आधुनिक युग में 15 अगस्त 1947 से पहले चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा व्यक्तित्व, बच्चे सावधान, बात नहीं करें, एक बार जय घोष करें, भारत माता की, भारत माता की। सभी बच्चे अपने अपने हाथ बांध लें, कमर सीधी करें, ध्यानपूर्वक सुने। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा महान व्यक्तित्व, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वह केवल उनके हाथ में एक रिवॉल्वर थी और उस रिवॉल्वर में कुछ गोलियां थी। अंग्रेज हुकूमत की पुलिस चारों तरफ से उनको घेर चुकी थी, किंतु किसी भी पुलिस अधिकारी का इतना साहस नहीं हो पा रहा था कि वह चंद्रशेखर आजाद के समीप पहुंच जाए। चंद्रशेखर आजाद दनादन गोली चला रहे थे, किंतु जब उनके रिवॉल्वर में मात्र एक गोली बची, उस समय उन्होंने ये विचार किया कि जीते जी अंग्रेजों के हाथ पड़ने से अच्छा है कि भारत माता के चरणों में स्वयं ही समर्पित हो जाऊं। उन्होंने उसी समय भारत माता, धरती माता की धूल को अपने माथे से लगाया और बार बार भारत माता को प्रणाम किया और दुष्ट अंग्रेज उन्हें जीवित गिरफ्तार ना कर सके, इसलिए उन्होंने जय हिंद बोलकर और अपनी कनपट्टी पर गोली मार ली और भारत माता के चरणों में समर्पित हो गए। ऐसे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। इसके बाद भी अंग्रेजी हुकूमत की जो पुलिस थी, ब्रिटिश पुलिस थी, उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि शेर तो शेर होता है। इस तरह चंद्रशेखर आजाद ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत माता के चरणों में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी प्रकार भगत सिंह भी महान क्रांतिकारी थे। उनके नाम से ही ब्रिटिश हुकूमत थर-थर कांपती थी। आपने ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करने के लिए, भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए असेंबली में, जिसे हम अदालत कहते हैं, उसमें बम फेंक दिया। भगत सिंह जी के साथ उनके अनेक क्रांतिकारी साथी थे, जिसमें अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल
इन तीनों नौजवानों को, इन तीनों भारत माता के सच्चे सपूतों को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी की सजा सुनाई। इन वीरों ने बड़ा अच्छा गीत गाते गाते उस फांसी के फंदे को चूमा और अपने देश के नौजवानों को, अपने देश को, अपने देश की जनता को यह संदेश दिया, मेरा रंग दे बसंती चोला, दम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है। ऐसी भावना रखते हुए भगत सिंह और उनके सभी साथी भारत माता के चरणों में बलिदान हो गए। जब कहीं जाकर, और अभी एक विशेष नाम हम जिस संस्थान में पढ़ते हैं, हमारे संस्थान का नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने, जबकि भारत गुलाम था, इसके बाद जर्मनी में जाकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की। वहां के जो शासक थे हिटलर से दोस्ती करके आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो, लगातार इन महान राष्ट्र पुरुषों ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष किया और बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, अपने प्राणों का हंसते हंसते उत्सर्ग कर दिया। जब कहीं आज हमें यह स्वतंत्रता का वातावरण देखने को मिल रहा है, इतना ही नहीं, हमें इन राष्ट्र पुरुषों के जीवन से विशेष प्रेरणा लेनी चाहिए, तभी हम अपने राष्ट्र की अस्मिता और सम्मान को और भारत माता के वैभव को उच्च शिखर पर ले जा सकेंगे। अस्तु, जय हिंद। अब अगले कार्यक्रम के लिए मैं